हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी यहाँ में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 यहाँ पे 21 और 20 यहाँ पे जो चल रहा है आपका पेपर, जैसे कि 20 में ये आपका शुरू हुआ था तब अब तक वो चल रहा है। तो इसमें आपका फेज़ 2 का 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो फटाफट जुड़िए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। तो भाई क्वेश्चन में चल क्या रहा है कि आपका वही जैसे हमेशा होता था कि एक शिफ्ट टफ है तो एक शिफ्ट यहाँ पे नॉर्मल रही है। एक शिफ्ट में जैसे कि मैथ टफ है तो अगले में जो है जीके कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, ऐसे उल्टा सीधा वो करता हुआ चला जा रहा है। ओके, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को भाई कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के जवाब लेकर आए थे और कहाँ से क्वेश्चन अभी तक रेगुलर जो चल रहे थे वैसे ही बने हुए हैं और वो ना ही तय है कि मतलब वो क्वेश्चन आपके आए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे शैली मतलब जिसमें मंदिर की कौन सी इस्लामिक शैली में, तुर्की शैली में, हिंदू शैली में, कौन सी शैली में कौन बनाया जाता था, अब वो चीज़ें पूछना लगा है। तो भाई उसको क्वेश्चन चाहिए ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो उसको चाहिए ही, तो उठा रहा है। देखिए दिया है, अंत्योदय योजना के तहत चावल कितने रुपए प्रति किलो मिलता है? कितने मिलता है? 3 रुपये प्रति केजी की दर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह पर स्थान नहीं है? तो वरुण यहाँ पर है। आपका ऑप्शन में बताया गया था कि भाई पृथ्वी है, मंगल और शुक्र वहाँ पर देखने को मिला था, जबकि वरुण ऐसा था जिस पर आपका स्थान नहीं है, यानी उस पर स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसमें कि 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, रॉड्स और कॉन्स सेल किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाया जाता है भाई? आँखों में पाया जाता है, याद रखिएगा। कॉर्निया इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका अगर पूछेगा कि मानो जब नेत्रदान करता तो क्या दान किया जाता? तो कॉर्निया यहाँ पर ध्यान किया जाता है। अगर हमारी आँख पर जो प्रकाश पड़ता है तो किस पे पड़ता है? तो रेटिना पर पड़ता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दे रहा है, 50 ओवर के एक दिवसीय क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1977 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से? फतेहपुर सीकरी से। खिलाफत आंदोलन यहाँ पे फतेहपुर सीकरी नहीं, मुंबई रहेगा भाई। ओके, मुंबई से शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा भाई। भारत में बात की जा रही खिलाफत आंदोलन तो मुंबई से शुरू हुआ था। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, संघाई सहयोग संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में कब लाया गया? लॉर्ड कैनिंग, 1856 में। हुआ क्या था 1829 में? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ क्या कि भाई इन्होंने जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक। अब आपसे पूछेगा कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ और कौन मिले हुए थे? राजा राम की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में, याद रखिएगा। अब विधवाओं यहाँ पर सती प्रथा पे जैसे कि पुरुष की डेथ हो जाती थी तो उसमें जो महिला को भी जला दिया जाता था। अब यहाँ पर विधवाओं जैसे कि जो महिलाएं बच जाती थी वो विधवा हो जाती थी, उनसे कोई शादी नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे इसको देखते हुए 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक लाया गया अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो जिसके तहत कि विधवाओं से जब कोई शादी करेगा तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें कुछ पैसे दिया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर दिया गया लोगों को लाभान्वित और उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो याद रखिएगा। और भारत का अंतिम यहाँ पे गवर्नर जनरल करेगा बात। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी ब्रिटिश जो भारत था उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, मणिक रत्न किससे संबंधित है? रूबी। मणिक रत्न की बात की जा रही है, जैसे कि आपने पन्ना हो गया, मणि हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं जिसमें हाथ में वगैरह हम पहनते हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। लिंगराज मंदिर किस शैली में निर्मित है? कलिंग में, कलिंग शैली में है। लिंगराज मंदिर की बात की भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है, पूर्व से पश्चिम गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है? किसको जोड़ता है? सिलचर को पोरबंदर से। आपसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी। ओके, इधर सिलचर हो गया और इधर आपका पोरबंदर हो गया। ये हो गया उत्तर से दक्षिण गलियारा, ये हो गया पूर्व से पश्चिम गलियारा। अब ये कहेगा कि जो बीच का मिलान बिंदु कहाँ पर काटता है? तो कहाँ पे काटता है? झांसी पर, याद रखिएगा। इनका जो मिलान बिंदु है कहाँ पे है? झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। यानी पश्चिम गलियारा और पूर्वी गलियारा कहाँ पे मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट है,
किस देश के राष्ट्रपति ने पहला जल के अंदर सम्मेलन किया है? कहाँ पे किया गया? मालदीव के। तो आपके कमेंट करके बताना है कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं कौन। हड्डियों के अंदर कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है, याद रखिएगा, बोन मैरो। नेक्स्ट है, पैरों के जोड़ों में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो सिनोविल पदार्थ होता है, याद रखिएगा, सिनोविल पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग द्वारा शिशु मृत्यु दर 2016 में कितना प्रतिशत बताया गया था? 2.33। वहाँ पे ऑप्शन में यही देखने को मिला था जो बताया गया है अभी तक। अगर एग्जैक्ट आपके पास हो तो उसको क्लियर करके हमें जरूर कमेंट करके बताएं। नीति आयोग के बारे में भाई अध्यक्ष की यहाँ पे बात की वर्तमान में, तो पीएम मोदी हो जाएंगे भाई। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उसके बाद सीईओ अमिताभ कांत शुक्ल, याद रखिएगा। प्रथम सीईओ की बात की जाएगी तो कौन थे? प्रथम सीईओ कौन थे भाई, इसको बताइए। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी उस समय भी वहीं पर अध्यक्ष भी बने रहे थे। नेक्स्ट है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? कितनी जीती? 303 सीटें। 1929 में असेंबली बम किसने किया था? किसने? बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन के अनुसार। और यहाँ पे भगत सिंह भी आपका रहता, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति के वितरण के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? कौन बनाई गई थी? सरकारी आयोग। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए किसके लिए दिया जाता है? ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक होता है प्रीतिजर पुरस्कार, प्रीतिजर की बात की जाए तो वो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। स्पैम किससे संबंधित? स्पैम की बात की जाए ईमेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्राई योजना किससे संबंधित? किसके? शिशु के बचपन से। नेक्स्ट है, एएलयू का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाला, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू को कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के द्वारा सीपीयू को नियंत्रित किया जाता है। पटना कलम क्या है? तो बिहार की चित्रकला है पटना कलम शैली, याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? कहाँ के? गोवा की। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। किसकी भाई? इसको जो है तुझे के बाबरी भी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है? किससे होता है? औद्योगिक इकाइयों से निकले धुआं व रसायन द्वारा। ऑप्शन के अनुसार भाई इसको चूज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? किस देश के हैं? पुर्तगाल के। तो याद रखिएगा, जो अध्यक्ष होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि विश्व बैंक के हो गए, आईएमएफ के हो गए, आईडीबी के मतलब एडीबी के हो गए, तो इन सब के जो अध्यक्ष हैं उनको याद रखना है कि कहाँ के वो निवासी हैं, वो भी याद रखना है, मतलब किस देश के निवासी हैं वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 27 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो तक देखते रहिए। सर, थैंक यू।